ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का क्या मेथड होता है और कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सौदा लगाते हैं, बाई कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, ऑर्डर कहाँ से देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लाइव करके देखेंगे आज अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और मेरे ख्याल से इस तरह का कोई दूसरा लेक्चर अभी तक ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना कहीं पे मिलेगा। अपनी तरह का एक पहला लेक्चर होने जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, इंटरेस्टिंग क्लास। और इसके बारे में फिर हम लोग हम लोग आगे चल के एनआईएसएम कोर्स कराते हैं, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। आपका म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, केवाईसी कैसे ओपन करनी है, सारी चीज़ें उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें कौन सा स्टॉक पिक करना है, और ये सबके लिए वैल्यूबल होता है। मतलब इवन हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है, घर में खाली बैठा है, वो उसके लिए भी बहुत वैल्यूबल है। वो कैसे इंट्राडे ट्रेड करके पैसे कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसे कमा सकता है। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी कर सकते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वो भी कर सकता है, कच्चा 5-6 पास है वो भी कर सकता है। अगर उसके पास कॉमन सेंस है, सीखने की क्षमता है, सीखने का मन कर रहा है उसको, और उसने अच्छे से कोर्स को किया हुआ है, चीज़ों को देखा हुआ है, तो वो आराम से काम कर सकता है। घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमाते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एंजल ब्रोकिंग के ट्रेड वन, इनका एंजल वन करके एप्लीकेशन है, इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। मेरे पास इनका फ्रेंचाइजी है। तो ये जो एंजल है उस समय अक्रॉस द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर कर रहा है। तो किसी को अगर सीखने के लिए अकाउंट ओपन करना है तो वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो होगा वो मैं आप लोग को दे दूंगा, उसमें क्लिक करेंगे, अपना केवाईसी अपलोड करेंगे, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जरूरी नहीं है अकाउंट ओपन ही करें, आप ऐसे भी सीख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सीखना है तो वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। किसी को नेक्स्ट लेवल की करनी है, खुद उसको प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। ये एप्लीकेशन आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। ट्रेड नेक्स्ट NXT एप्लीकेशन आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। एंजल वन के नाम से मोबाइल पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और आप इसको डेस्कटॉप और लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन है ट्रेडिंग स्क्रीन, जहाँ पे आपको ये लाल हरी बत्तियां जलती दिखाई देंगी। अब जब हम पहली बार इसको देखते हैं, ग्राफ बन के आ जाता है, उसमें कुछ ये लाइट ऊपर नीचे होने लगती है, रेट चेंज होने लगते हैं, तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है आखिरकार। मतलब लगता है बहुत टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझेंगे। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अभी आपके सामने आ गया है, इसको कहते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आपके डिफरेंट स्क्रिप्ट लगे होते हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने पहले से लगा रखी हैं। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो पूरा ब्लैंक स्क्रीन आएगा। ब्लैंक स्क्रीन में आप अपने मर्जी की स्क्रिप्ट्स लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं? जो शेयर्स हैं, इनको हम लोग स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली इस स्क्रीन पे हम NSE एंड BSE दोनों पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे निफ्टी 50 का भी रेट दिख रहा है आपको, और सेंसेक्स 30 का भी रेट दिख रहा है। सेंसेक्स का रेट चल रहा है 53,350-60 के आसपास, और निफ्टी का आज का रेट चल रहा है 15,960 के आसपास। दोनों लगभग आधा से 1% प्लस में है आज। पिछली लगातार काफी लंबे समय से अच्छी खासी गिरावट हो रही थी। आज काफी दिन बाद थोड़ा सा इसमें हरा देखने को मिल रहा है अभी। लेकिन हमें ब्रॉडर इंडेक्स नहीं देखा है। ब्रॉडर इंडेक्स में अभी आगे आएगा कि BSE 500 क्या चल रहा है, स्मॉल कैप क्या चल रहा है, मिड कैप क्या चल रहा है। हो सकता है वो निगेटिव हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर आज निगेटिव हो। पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब जैसे पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मेटल माइनिंग, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो कोई एक सेक्टर हो सकता है निगेटिव हो किसी दिन। सबसे पहले निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप अपने बुक का पहला पेज ओपन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में क्या होता है? पूरे किताब के बारे में जानकारी होती है। तो इस तरह से इंडेक्स देख के हमें के कुछ चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसी तरह से सेंसेक्स एंड निफ्टी को देख के हमें बाकी सारे मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर ये प्लस में चल रहा है तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, और अगर ये निगेटिव चल रहा है तो उसका मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, ठीक है। अगर 0 के आसपास चल रहा है तो मतलब फ्लैट है। फ्लैट मतलब न्यूट्रल।
अभी पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है जीरो के आसपास चल रहा होता है, ठीक है, तो मतलब न्यूट्रल चल रहा है उस दिन। और डिटेल में अब समझते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन पे आएंगे तो आप देखेंगे ये डिफरेंट शेयर्स लगे हैं यहाँ पे। आइडिया, ट्राइडेंट। आइडिया क्या काम करता है? टेलीकॉम की कंपनी है। अभी आइडिया कोई कार के कंपनी चल रही है क्या? आइडिया और वोडाफोन मर्ज होके वी हो गया है, लेकिन क्योंकि वोडाफोन यूके की कंपनी थी, वो इंडिया में लिस्टेड नहीं थी, और प्लस वी अभी उन्होंने उसको उस तरह से लिस्ट नहीं कराया, तो जो पुराना स्क्रिप्ट था आइडिया के नाम से चलता था, तो अभी भी आइडिया के नाम से चल रहा है। तो इसका शेयर का रेट क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग शेयर का रेट देखने के लिए कौन सा प्राइस देखते हैं? बहुत सारे प्राइस दिखा रहा है, हमें कौन सा प्राइस देखना है? अगर हम LTP देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। LTP का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम है वो दिखा रहा है नेट चेंज का कॉलम, नेट चेंज इन रुपीज। तो देखिए, जिसमें 0.5, 1.35, 2.2, 1.75 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब पॉजिटिव है। ये 26 रुपए बढ़ा है टाटा मोटर्स, जाइडस लगभग 8 रुपए बढ़ा है, SBI 5 रुपए 30 पैसे प्लस में चल रहा है। ये देखिए, ये शेयर निगेटिव चल रहा है। कौन निगेटिव चल रहा है? विप्रो टेक्नोलॉजी निगेटिव चल रहा है, ठीक है। और विप्रो इस समय अपने हाई से काफी नीचे भी है। इसका जो अभी 52 वीक का हाइट था वो 700 के ऊपर का रेट चल रहा था, अभी ये नीचे आया है। इसमें हम अपने मन मर्जी का शेयर लगा सकते हैं। तरीका क्या है? शुरुआत पे हमें जो सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप शेयर्स हैं उन्हीं पे ट्रेड करना चाहिए या उसी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फायदा क्या होता है कि ये स्टेबल होते हैं, डूबने का, लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे आइडिया है, आइडिया निफ्टी 50 में आता है क्या? वी वोडाफोन नहीं आता है, क्योंकि घाटे की कंपनी है वो, ठीक है, उसमें नहीं है वो, ठीक है। वो 8 रुपए का शेयर चल रहा है, इसको पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक, पेनी वर्ड अमेरिका से लिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे पैसे बोलते हैं, रुपए एंड पैसे, ठीक है, तो वैसे वहां पे डॉलर एंड पेनी, ठीक है। पेनी मतलब बहुत छोटा प्राइस जिसका चल रहा हो, पेनी स्टॉक, छोटे शेयर जिसका रेट बहुत कम चल रहा हो। ये मान लो 10-20 रुपए के शेयर, 20 रुपए के नीचे के शेयर। पहले तो 10 रुपए के नीचे के शेयर को पेनी स्टॉक कहते थे, अब हम लोग का लेकिन पेनी स्टॉक मान लो 25 रुपए के नीचे के शेयर को पेनी स्टॉक कह सकते हैं। ये हम लोग की पर्सनल डेफिनेशन है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है, तो पहले आज से काफी पहले हम लोग 10 रुपए के नीचे के शेयर्स को पेनी स्टॉक बोलते थे, अब 25 रुपए के नीचे के शेयर को पेनी स्टॉक बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन काफी सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। जैसे आज से 1.5-2 साल पहले मैंने ट्राइडेंट के ऊपर कॉल दी थी। ट्राइडेंट उस समय 4 रुपए का चल रहा था, अभी देखो 46 रुपए का हो गया है, यानी कि 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स, 10 गुना विद इन 1 to 2 ईयर्स। ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जो आपको एक साल में 10 गुने का रिटर्न देता है कोई ऐसा एसेट क्लास? गोल्ड, प्रॉपर्टी, कोई ऐसा है? तो इक्विटी ही ब्रह्मांड में एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बना के दे सकता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। अगर आपने गलत स्टेप उठा ली, अगर आपने गलत शेयर में चले गए और किसी ऐसी कंपनी में चले गए जिसका मैनेजमेंट फ्रॉड है, चीटिंग करने का उसका ऑब्जेक्टिव है, एथिकल लोग नहीं है, एथिक्स बहुत मैटर करता है। इसीलिए सबसे पहले जब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो पहले सेमेस्टर में एथिक्स ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल, शॉपकीपर, इंसान, स्टूडेंट, कोई भी बंदा, मैनेजमेंट, प्रमोटर एथिकल नहीं है, उससे तो बहुत दूर रहो। आपको लगता है झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, मिसगाइड करता है, उसको कुछ मत बोलो, बट उससे दूर ही रहो, आप बहुत फायदे में रहोगे। आप जितना उसके पास जाओगे, ऐसे लोगों के जो चीटिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, किसी से कुछ करते हैं, ऐसे लोगों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, चाहे वो प्रमोटर ही हो, चाहे वो इंडिविजुअल कोई इंसान हो। वॉरेन बफेट ने कहा था कि ऑनेस्टी इज वेरी एक्सपेंसिव क्वालिटी, डोंट एक्सपेक्ट इट विद चीप पीपल। अगला एक बहुत फेवरेट शेयर है स्टॉक मार्केट का, आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इंडियन टोबैको कंपनी इसका बहुत पहले फुल फॉर्म था, अभी इसको आईटीसी बोलते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी नहीं बोलते हैं।
लेकिन इंडियन टोबैको कंपनी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि मेन काम इसका अभी भी टोबैको का ही है। इसी के सनफीस्ट आता है, इसी का इप्पी आता है, इसी के बहुत सारे और टॉफी, बिस्किट्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मेन रेवेन्यू इनका कहाँ से आता है? विल्स से। विल्स वर्ल्ड कप हुआ था, तो विल्स किसका ब्रांड है? आईटीसी का ब्रांड है। पार्ले जी एक सेपरेट कंपनी है एफएमसीजी की, वो भी खूब बहुत बड़ी कंपनी है। पार्ले एक सेपरेट कंपनी है और पार्ले भी बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक कौन सा पिया जाता है? कौन सा कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा पिया जाता है? थम्स अप पिया जाता है, और लेमन फ्लेवर में लिम्का। ये दोनों प्रोडक्ट किसके थे? पार्ले के थे, ठीक है। बाद में कोका कोला ने उसको अक्वायर कर लिया था, तो वो आईटीसी के नहीं थे। आईटीसी से कौन छीन सकता है उसका ब्रांड? आईटीसी से किसी की मजाल है उसका ब्रांड छीन लेगा, ठीक है। आईटीसी खुद ही में एक जाइंट है, तो आईटीसी से नहीं छीन सकता, पार्ले से छीना था। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक मार्केट का बहुत फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये इस समय बहुत चर्चा में है, लोग उसमें बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। क्यों बाइंग होने का रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, और इस समय रोड पे अगर आपको किसी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़िया दिखाई देंगे तो किसके दिखेंगे? टाटा का कौन सा कार बहुत फेमस है इस समय? नेक्सॉन। उसमें ग्रीन कलर का प्लेट लगी होगी तो आप समझ जाना ये ईवी है, मतलब इसके अंदर इंजन वाला नहीं लगा, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, इसके अंदर बैटरी लगी है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, और हमारे देश के लिए अगर हम लोग ईवी में स्विच कर जाएंगे ना तो हमारा देश बहुत तरक्की कर जाएगा। क्यों? ईवी में स्विच करने से देश में तरक्की कैसे आएगी, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? पेट्रोल का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टोटल जो भी पैसा विदेश जाता है, जो हमारा इंपोर्ट बिल होता है, जैसे हमारे घर का बजट, अगर हमने घर का 20,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 20,000 में कह रहे हैं कि 7,000 रुपए आप पेट्रोल में खर्च करते हो। तो हमारे देश में जितना भी पैसा बाहर जाता है उसका लगभग 33% के अप्रॉक्स हम लोग किस में खर्च करते हैं? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल परचेज करने में। तो अगर हमारे यहाँ ईवी हो जाएगा तो वो 33% पैसा बच जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेट्रोल होता नहीं है। वो 33% पैसा जो बचेगा उसको हम देश के डेवलपमेंट में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ की कंपनियों को फायदा मिलेगा। अभी क्या होता है, सब बाहर चला जाता है, और वो भी हमें किस में पे करना होता है? डॉलर में पे करना होता है। तो डॉलर में पे करने के चक्कर में हमारा इस समय एक और इस समय प्रॉब्लम चल रही है कि हमारा जो करेंसी है वो लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। 77 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो गया है, और बांग्लादेश की करेंसी चल रही है लगभग 83-84 रुपीज इज इक्वल टू $1, और पाकिस्तान की लगभग 178 पाकिस्तानी रुपीज इज इक्वल टू $1, और श्रीलंका का 300 मोर देन 300 रुपीज इज इक्वल टू $1। और श्रीलंका में एक नई अपडेट ये आई है कि जो भी गड़बड़ करेगा उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। वहां से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हम लोग कल श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ, तो हम लोग ने कल श्रीलंका के बारे में बात करी थी। तो आज श्रीलंका मतलब वो वहां पे बोल दिया गया कि कोई भी गड़बड़ करे उसको देखते ही गोली मार दीजिए। तो अब और उसके बाद टाटा मोटर बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंड में है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्यों? टाटा पावर क्यों ज्यादा ट्रेंड में है? राइट, क्योंकि वो चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा टाटा मोटर्स, और चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एप्पल का इकोसिस्टम है। अगर आपने एक एप्पल प्रोडक्ट ले लिया तो आपको सारे प्रोडक्ट, मोबाइल फोन भी उसके साथ पेयर करना है तो आपको एप्पल फोन चाहिए, तो आप वो इकोसिस्टम बन जाता है। धीरे धीरे करके वो आपकी पॉकेट से 5 से 10 लाख रुपए खींच लेंगे अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया। अदरवाइज वो दूसरे से मैच ही नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसी तरह टाटा का इकोसिस्टम है। उसकी बैटरी कौन बनाएगा? टाटा केमिकल्स। कार कौन बनाएगा? टाटा पावर। सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? टाटा एलेक्सी, टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चार्जिंग स्टेशन कौन लगाएगा? टाटा पावर्स। मेटल्स वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा गाड़ी बनाने के लिए? टाटा स्टील। सारी कंपनियों का इकोसिस्टम बना दिया। ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन को। चंद्रशेखरन ने बहुत अच्छा काम किया। जब से उन्होंने कमान संभाली है साइरस मिस्त्री के बाद से उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो ये पूरा का पूरा आपका स्टॉक। अब देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको एक एक कंपनी के बारे में पता चलेगा। अब जैसे मैंने आपको टाटा मोटर के बारे में बताया, आप देखिए टाटा कॉफी, ठीक है। टाटा कॉफी क्यों इस समय टाटा कॉफी, और स्टारबक्स के बारे में नाम सुना है? हम लोग केस स्टडी करी थी, उन्होंने टाटा ग्लोबल ब्रिवरेजेस के साथ टाई अप किया था। तो टाटा ग्लोबल ब्रिवरेजेस, टाटा कॉफी, स्टारबक्स, ये सब मिलके इंडिया में रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कैफे चेन है, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी कैफे चेन है।
उसका बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है। तो उन्होंने इंडिया में टाटा के साथ टाई अप किया, उनको पता है कि इनके साथ ही करना सही रहेगा। जोमेटो का शेयर गिरने का मेन रीजन ये है कि पहली बात ये कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी, अभी नहीं है और अभी फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज ये कि जोमेटो वाले बहुत एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और ज्यादा अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, फोकस थोड़ा कम हो रहा है। पैसे आपके पास ऑलरेडी कम है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप तब भी अलग अलग कंपनियों में और पैसे लगाए दे रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा पसंद भी नहीं आ रहा है। और प्लस क्या है, जब मार्केट में जो बड़ी दिग्गज कंपनियां गिरने लगती हैं, जैसे एचडीएफसी गिर गया अपने हाई से 20-25% नीचे आ गया है, रिलायंस, टाटा, इस तरह की कंपनियां अगर गिर रही हैं, तो ये जो न्यू एज स्टार्टअप्स है इनको कौन पूछेगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो बड़ी कंपनियों में लगा है, जाइंट कंपनियों में लगा है। 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां गिर रही हैं, तो 1,50,000 करोड़ वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां तो गिरेंगी ही गिरेंगी। तो लोग क्या करते हैं, जो हल्के शेयर होते हैं उनसे पहले एग्जिट करते हैं घबराहट में, सोचते हैं ये जल्दी से गिरेगा क्योंकि ये तो खुद ही लॉस मेकिंग है, तो उसको पहले बेच के किनारे करो। अच्छी कंपनी है उसमें रुका रहता है, ठीक है, एक बार वो आईसीआईसीआई में रुक जाएगा, रिलायंस में रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जोमेटो से एग्जिट कर देगा। तो इसलिए जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज हैं, जो अभी आईपीओ आए हैं इधर साल भर में, आईपीओ की एकदम बहार आ गई थी, हर दिन नया आईपीओ आ रहा था, तो वो सारे के सारे आईपीओ जैसे में धड़ाम हो गए, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए जितने भी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज हैं वो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। अच्छा, आप देखते हैं नए शेयर लगाना है कैसे लगाते। हाँ, पीटीसी बहुत अच्छा शेयर है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। 2013-14 में मैंने इसके ऊपर रिसर्च निकाली थी, रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, और ये तब चल रहा था 7-8 रुपए का। मैंने इसको रेकमेंड किया था और उसके बाद 6 महीने के अंदर ये वापस 80 रुपए हो गया था। विद इन 6 मंथ जब मैंने इसकी रिपोर्ट निकाली थी, उसके बाद वो 6 महीने के अंदर ही 10 गुना हो गया था। और सबको मैंने वहां पर रेकमेंड किया था, जो भी हमारे क्लाइंट्स थे, कि 8 रुपए का शेयर है, सबने खरीदा भी था भर भर के, और लेकिन ज्यादातर 20, 25, 30 रुपए में सब बेच के निकल गए। टीवीएस मोटर मैंने 40 रुपीज में रेकमेंड किया था, 40 रुपए का जब शेयर था, बाद में 400 हो गया। इस तरह से पीडी लाइट 200 रुपए पे, अभी 2,500 का चल रहा है, 2,200 का चल रहा है, वो तो अभी चल रहा है, लेकिन बीच में उसने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए थे। एमआरएफ 8,000 पे 80,000 हो गया। तो ये सब साल 2 साल के अंदर रिटर्न दिए थे, 10-10 गुने के रिटर्न दिए। मतलब इतना रिटर्न और किसी भी सेक्टर में नहीं बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो रिलायंस कैपिटल 3,000 से 30 रुपीज, 3,000 से 30 रुपीज, 99% वेल्थ इरोड, कंपनी प्रमोटेड बाय श्रीमान अनिल अंबानी जी, $50 बिलियन की संपत्ति को जीरो कर दिया। अगर वो खड़े होकर उड़ाते भी नोट ना, तब भी नहीं उड़ा पाते, इतने होते हैं। $50 बिलियन इतना होता है, अगर उसको नोट लेके एक जगह कुतुब मीनार पे खड़े होकर रोज उड़ाते सुबह से शाम तक, तो तब भी वो अभी तक खत्म नहीं कर सकते उसके 10% भी। अब वो उन्होंने लेकिन खत्म कर दिया। बड़े करिश्माई व्यक्तित्व है। L&T बहुत बढ़िया कंपनी है, 1,500 रुपए के आसपास चल रहा है। कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, अच्छी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में कुछ ही कंपनियां अच्छी हैं, ओबेरॉय रियल्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टी। पिडीलाइट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर में। क्यों, क्या बनाती है ये? फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, सारे प्रोडक्ट इसके मोनोपोली हैं। जो भी प्रोडक्ट ये बनाती है उसमें 80% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। दूसरी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो पता ही नहीं है लोगों को। पीडीटिन, चूने में मिलाइए मनचाहा रंग पाइए, ठीक है। मतलब हर एक प्रोडक्ट जो है इसके, और इन्होंने एक बार कलर इतना अच्छा बनाया था कि मतलब वो पेंट करने वाला, मैंने आप लोगों को उसकी केस स्टडी बताई थी कि लोग उसको फिर खाने में मिलाने लगे थे, मिठाइयों में पीला रंग मिला दिया, पीले लड्डू बना दिए, और उसके मतलब पेस्टल कलर्स इतने अच्छे थे, फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वापस ले लिया क्योंकि उसका मिसयूज हो रहा था। तो इनकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये फॉर एवर के लिए मतलब होल्ड कर सकते हैं आप इसको, फॉर एवर के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक कोका कोला, कुछ कंपनियां ऐसी इसको फॉर एवर के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक बार खरीद लो, कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी गिरावट हो एवरेज कर लो, जब भी गिरावट हो एक शेयर खरीद लो, एवरेज कर लो। लाइक पिडीलाइट में उसमें एक शेयर है, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, अब बहुत महंगा शेयर है। अभी मैंने इसको कल खरीदा था, परसों खरीदा था, 16,000 समथिंग का ही चल रहा है। एक शेयर खरीदा था, एक शेयर करके एसआईपी कर सकते हैं एक शेयर ही 16,000 का है, लेकिन जब भी पैसे हो तो खरीदा जा सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतने पैसे नहीं है तो छोटा शेयर खरीद लो कोई। अब लेकिन पैनी स्टॉक पे मत जाना कि ये आइडिया 8 रुपए का चल रहा है यही खरीद लेते हैं, आइडिया कहीं नहीं जाएगा।
भाई उसमें ऑलरेडी अभी भी लॉस ही हो रहा है, थोड़ा सा उसका प्रॉफिट बढ़ा है, थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नहीं है उसमें क्या होगा आप कुछ कह नहीं सकते। CDSL अच्छी कंपनी है, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेल का काम करती हैं, जो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कह सकते हैं आप इसको। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी, मतलब आपके जो शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट है यही होल्ड करती है, ठीक है। तो ये DP है, तो आपका सारा फाइनेंशियल असेट इसी के पास होता है। ये भी सिर्फ 2 ही हैं, तीसरी कोई कंपनी नहीं है, ना कभी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए बिना कोई भी इस बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में एंट्री बैरियर है, मोट है ये। मोट क्या होता है, जैसे रामायण देखा, बाहुबली मूवी देखी आपने, तो बाहुबली मूवी में जब बल्लाल देव अपने रथ से निकलता है महल से और वो उसको रानी को उसमें बैठा के वापस अंदर चला जाता है और वो फाटक बंद हो जाता है, तो बीच में खाई होती है, उसको खाई को कहते हैं मोट। तो मोट को पार करके जाता है, लेकिन तो मोट मतलब कि आपके पास एक सेफ्टी है कि उसमें कोई घुस नहीं सकता आपके बिजनेस में। ऐसे IRCTC मोट है उसके पास, क्या जब तक गवर्नमेंट दूसरा लाइसेंस किसी को देगी नहीं तब तक कोई कंपनी उसमें जा ही नहीं सकती है, उसका मोट है। लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसका काम। लेकिन CDSL NSDL के साथ वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है गवर्नमेंट किसी को तीसरे को नहीं देगी, यही 2 कंपनी रहेंगी। TCS सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की दिग्गज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों कंपनियां अच्छी हैं। इस समय विप्रो में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है, लेकिन विप्रो के साथ एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी आप माने इसको, कि थोड़ा सा ये डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये क्या करती है कि इसके पास FMCG प्रोडक्ट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हैं। कौन से प्रोडक्ट बेचती है ये? संतूर साबुन, मेरी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता है, ट्यूबलाइट, LED बल्ब्स, और क्या बेचती है? लैपटॉप भी बनाती थी, वो बिजनेस चला नहीं उनका, हाँ वो तो बोल दिया ना, LED लाइट, FMCG और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है ये विप्रो लाइटिंग्स बहुत फेमस है, टेबल लैम्प और सब आते हैं, बहुत अमेजोन पे बहुत लिस्टेड है, बहुत बढ़िया बिकते हैं इसके। फिलिप्स को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, फिलिप्स के प्रोडक्ट की जगह हमें विप्रो के लेने चाहिए, इंडियन कंपनी अजीम प्रेम जी की। और वो इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जिस तरह से वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो जीवित हैं, उसी तरह से अजीम प्रेम जी इस समय इंडिया के सबसे बड़े। अच्छा, पूरी दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? सबसे बड़े दानवीर कर्ण कौन है इस पृथ्वी का? कर्ण के अलावा जो जीवित है, मर गया नहीं, टाटा है, सही आंसर दिया उसने, लेकिन रतन टाटा नहीं है, वो JRD टाटा है। और उन्होंने पता है कितना पैसा दान दिया है? जितना कि वॉरेन बफेट की टोटल संपत्ति भी नहीं है, मोर देन $100 बिलियन अभी तक टाटा ग्रुप चैरिटी कर चुका है। किसी दुनिया में किसी कंपनी की औकात नहीं है कि इतना पैसा चैरिटी कर पाए कभी भविष्य में भी जाके। जितना बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं जो कहते हैं राइट नाउ आई एम टॉप 5 बिलियनर्स, वन ऑफ द टॉप 5 बिलियनर्स, जितनी टोटल संपत्ति है ना उतना तो टाटा दान कर चुका है अभी तक, और अभी भी उसकी संपत्ति 100 बिलियन के ऊपर है। इस तरह की जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में जो उतनी संपत्ति जो बिलियनर्स हैं उतने के बराबर दान कर चुके हैं, और लगातार दान कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और जैसे जैसे ये और संपत्ति बनाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा दान करेंगे। सिप्ला, इंडिया की फार्मा कंपनी की शान, सिप्ला, सन फार्मा, ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। सन फार्मा एंड सिप्ला फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो ये अब हम लोग बाई सेल समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए, किसी शेयर जैसे फॉर एग्जांपल ITC बाई करना है, तो बाई करने के लिए कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, 2 बटन आप प्रेस कर सकते हैं, प्लस का बटन दबा दीजिए या F1 दबा दीजिए। जैसे आप F1 या प्लस का बटन दबाएंगे, प्लेस ऑर्डर की स्क्रीन खुल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल 1 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पे आ गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 556 का रेट चल रहा है, मेरा मन है मैं 550 में खरीदना है ITC को, 550 में आएगा तो खरीद लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ऑर्डर आपका प्लेस्ड हो जाएगा, पेंडिंग लग जाएगी। जब 250 का रेट आएगा तो आपका बाई हो जाएगा और आपको ऑर्डर बुक में दिखने लगेगा। जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपको ऑर्डर बुक में दिखेगा, बाकी जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एग्जीक्यूट विंडो में दिखने लगेगा कि अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। फिर चार्ट्स पे आते हैं। अब हमें अगर ITC का चार्ट देखना है, वैसे ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसको हम लोग सेपरेटली अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें अलग से समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, 2 तरह की एनालिसिस होती है। मतलब स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं।
पहला होता है टेक्निकल अप्रोच, दूसरा फंडामेंटल अप्रोच। आप लोगों को कौन से पसंद है? पहले तो समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्निकल इज फॉर शॉर्ट टर्म, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग करनी है, तुरंत खरीद के तुरंत बेचना है, तो आप क्या कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? टेक्निकल अप्रोच। क्योंकि टेक्निकल अप्रोच में क्या होता है कि खाली जो रेट चल रहा होता है उसके बेसिस पे आपको जजमेंट मिलता है, उसके बेसिस पे आपको रुझान पता चलते हैं। लेकिन फंडामेंटल अप्रोच होती है फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल अप्रोच पे काम करता है, जैसे वॉरेन बफेट हैं और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर फंडामेंटल पे काम करते हैं, टेक्निकल पे काम नहीं करते, क्योंकि टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आज ही आज में काम करना है, टेक्निकल पे काम कर लो, ठीक है। उसमें फंडामेंटल कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंडामेंटल क्या है कि आपने शेयर खरीद के होल्ड करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टेक्निकल क्या है? आपको तुरंत खरीदना है, तुरंत बेचना है, स्टॉप लॉस लगाओ, उधर ऑर्डर लगाओ, दो में से एक हिट करेगा तो स्टॉप लॉस कटेगा तो ऑर्डर कटेगा, ठीक है। तो ये मतलब अगेन स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, ठीक है। बहुत बहुत इसमें स्ट्रेंथ है और पूरी देश की इकॉनमी को यही चलाते हैं, स्टॉक्स ही चलाते हैं, यही जॉब क्रिएट करते हैं, यही आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, यही सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो अब अगर आपको जिसको भी इस फील्ड में करियर बनाना है और इसमें उसको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग करके अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करनी है, मेरे घर में कोई ऐसा है जिससे मुझे कुछ रेफरेंस लेना है, इस पर्टिकुलर कोर्स को डिटेल में कर सकते हैं, जो कि हम लोग 2 महीने तक पढ़ाएंगे इसको पूरा डिटेल में। तो आप एक तरह से मैंने आपको स्क्रीन दिखा दी खाली, अब कैसे होता है, कौन सा स्टॉक पिक करना है, हमें कब, अब जैसे डाबर खरीदना है कि आईटीसी खरीदना है कि विप्रो खरीदना है कि मैरिको खरीदना है। मैरिको क्या काम करता है? पैराशूट ऑयल इसका बड़ा ब्रांड है, कितना डिविडेंड देता है, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, पी रेशियो कैसे देखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, कौन कौन से रेशियोज का क्या इम्पैक्ट है, स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन सा खरीदना है, एसआईपी कैसे करना है, किस फंड में एसआईपी करना है, लार्ज कैप फंड कौन से हैं, मिड कैप फंड कौन से हैं, डाइवर्सिफाइड फंड कौन से, ओपन एंडेड फंड कौन से, क्लोज एंडेड फंड कौन से हैं, लिक्विड फंड कौन से हैं, डेट फंड्स कौन से हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, गोल्ड बीज क्या होता है, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बॉन्ड्स क्या है, इक्विटीज क्या है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जीसेक क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें बहुत डिटेल में 2 महीने के कोर्स में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप उसको एनरोल करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। मोतीलाल ओसवाल को बुलाया था कैंपस में और उसने काफी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, बीबीए फाइनल ईयर के लिए और एमबीए फाइनल ईयर के लिए थी वो। और वो कंपनी के जो एचआर आए थे, दिल्ली से आए थे, यहाँ पे ब्रांच से 4 लोग आए थे, तो उन्होंने पूरे लोगों ने बताया कि आपके जो बच्चों ने एनआईएसएम सर्टिफिकेट किया उसमें लगभग सभी को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, सभी को। और बोले कि आपने कर रखा है, इससे आपको फायदा ये होगा कि हम तुरंत आपको, बाकी सबको इंटर्नशिप ऑफर कर रहे थे कि पहले आप 3 महीने की इंटर्नशिप करिए जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको 15, 20, 25 हज़ार के पैकेज पे मंथली सैलरी पे आपको हायर करेंगे। लेकिन जिसके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट था उसको देन एंड देयर ऑन रोल प्रोफाइल पे हायर कर दिया, क्योंकि अगर एनआईएसएम सर्टिफिकेट नहीं होगा और उसको जॉब दे देंगे तो उसको 3 महीने के अंदर एनआईएसएम सर्टिफिकेट करना होगा, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। क्योंकि ये सेबी का कंप्लायंस है कि अगर आपके पास किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जॉब चलेगी नहीं 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये कंप्लायंस है, मतलब उसके बिना आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो ये मैंडेटरी है एक तरह से। अगर आप बीबीए का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एमबीए का कोर्स कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपका ये स्टार आपके वर्दी में लगा ही होना चाहिए, ये स्टार आपकी वर्दी में लगा ही होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो आप इसको जरूर इनरोल करें, बहुत फायदा करेगा। और प्लस उस जर्नी में आपको पर्सनल भी सीखने को बहुत मिलेगा और आपके करियर के लिए भी बहुत एडवांटेज करेगा ये।